हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जो कि हमारे बीपीएड सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमने यूनिट 1 में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उस पर हमने बात की थी। आज हम उसी में ही 3 टॉपिक को कवर करेंगे और हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स जो भी पढ़ाए हैं यूनिट 1 के हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट के, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, जो कि यूनिट 1 में है, और उसके बाद रिलेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जर्नल एजुकेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन एज एन आर्ट एंड साइंस। उसके बाद हमारा जो यूनिट 1 है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आप सिलेबस अपने हाथ में ही रखिए। मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि हिंदी में इसका अनुवाद होता है शारीरिक शिक्षा के बारे में गलत धारणाएं। आज के युग में ज़्यादातर लोगों को शारीरिक शिक्षा के प्रति गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें व्यक्ति शारीरिक शिक्षा को सिर्फ खेल कूद एवं मनोरंजन का ही स्तर समझता है। लोगों को यह नहीं पता है कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल कूद के साथ साथ एक अनिवार्य विषय के रूप में विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा को पढ़ता है, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। भाई, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी जिनको नहीं पता है कि शारीरिक शिक्षा एक विषय है, स्कूल में पढ़ाया जाता है। 11th-12th में सीबीएसई बोर्ड में ही आप देख लीजिए 11th-12th का पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद लोग बीपीएड करते हैं, एमपीएड करते हैं, एक विषय के रूप में बच्चे उसको पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो सिर्फ यही समझते हैं कि खेल कूद तक की ही शारीरिक शिक्षा सीमित है। पर उनको ये पता होना चाहिए कि शारीरिक शिक्षा एक विषय है जिसके माध्यम से लोग आगे तक जाते हैं और उसके माध्यम से ही लोग अनेक सेक्टर में नौकरी भी प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, शारीरिक शिक्षा खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं। जो गलत धारणाएं हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं। अधिकतर लोगों के मस्तिष्क में यह गलत धारणा है कि शारीरिक शिक्षा खेल व मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं, बल्कि खेल शारीरिक शिक्षा का एक भाग है। शारीरिक शिक्षा में बहुत से पढ़ने वाले विषय शामिल हैं, जिसके अंतर्गत शरीर क्रिया विज्ञान, परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन, खेल प्रशिक्षण, मानव शरीर रचना विज्ञान आदि अनेक विषय शामिल हैं, जिनके बारे में विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। खेल बच्चों के विकास में बहुत सारे रोल प्ले करता है। जब बच्चे किसी भी प्रकार के खेल में प्रतिभाग करते हैं तो वह अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। लोग क्यों भूल जाते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कुछ लोग शारीरिक शिक्षा के महत्व को तब समझते हैं जब वह 40 या उससे ज़्यादा की उम्र के हो जाते हैं। फिर वह शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं में प्रतिभाग करना प्रारंभ करते हैं ताकि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। आजकल आप सभी ने देखा है कि जब लोगों की एज धीरे धीरे बढ़ती जाती है तब लोगों को अपने स्वास्थ्य की जानकारी होती है कि नहीं, हम वॉकिंग करेंगे, हम रनिंग करेंगे, हम योगा करेंगे, सुबह उठ के मॉर्निंग में हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जिम जाएंगे, एरोबिक्स करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम फिट रहेंगे। लेकिन लोगों को ये जागरूकता नहीं है कि अगर स्टार्टिंग से ही बच्चा खेल में इन्वॉल्व है, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहेगा और कहीं ना कहीं उसका सर्वांगीण विकास भी उस बच्चे का होगा। लेकिन कई लोगों के मन में ये गलत धारणाएं होती हैं कि समय वेस्ट होगा हमारा फिजिकल एक्टिविटी करने से। फिर लास्ट में जा कर के जब उनको कई प्रकार की डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, तब वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की ये भी गलत धारणा है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत, जिसको मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसके अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट है समय की बर्बादी। यह मान लिया गया है कि खेल व शारीरिक शिक्षा समय की बर्बादी है। इस कारण से बहुत से माता पिता अपने बच्चे को खेल के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। वह उन्हें पढ़ाई के बोझ तले दबाए रखते हैं, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। खेल में भाग लेने से बच्चों में शारीरिक विकास अच्छी तरह हो सकता है और साथ ही साथ बच्चों का मानसिक व सर्वांगीण विकास भी होता है। बच्चा खेलों में प्रतिभाग करके एक स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकता है। देखिए, आज के जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि लोग स्पोर्ट्स से भी दूर हैं। ठीक है,
स्पोर्ट्स से इसलिए दूर हैं कि लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में कोई भी करियर नहीं है, हम बच्चा पढ़ेगा लिखेगा आगे जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी ही बात आपको अगर बताता हूँ तो मैं जिस स्कूल में पहले जॉब कर रहा था तो सीबीएसई बोर्ड स्कूल था, वहाँ पर एक बच्चा था क्लास 3rd में और अंडर 9 में वो बच्चा था। तो मेरे से पहले जो टीचर वहाँ पर थे तो वो बच्चा तालुका लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने रिप्रेजेंट किया, पर उसकी कोई भी प्लेस वहाँ पर नहीं लगी। तो बच्चे की स्पीड अच्छी थी। मैंने उनके घर वालों से बात की कि आप बच्चे को स्पोर्ट्स में डालिए, पर उनके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, इससे पहले हमारा बच्चा तालुका लेवल पे दौड़ा, डिस्ट्रिक्ट पे भी दौड़ा, पर उसका कोई ना कोई वहाँ पर नंबर नहीं आता था उसका। तो मैंने कहा ठीक है, वो बच्चा आपका प्रैक्टिस करेगा और बच्चे का ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई प्लेस ज़रूर आएगी। बच्चे ने ट्रेनिंग की, राम पटेल नाम था बच्चे का, बच्चे ने ट्रेनिंग की, बच्चा तालुका लेवल पे गोल्ड मेडल जीता, डिस्ट्रिक्ट पे भी गोल्ड आया और फर्स्ट टाइम में बच्चा स्टेट लेवल के फाइनल में 5th प्लेस उसकी आती है। उस बच्चे की घर वाले बहुत खुश होते हैं। अब वो बच्चा धीरे धीरे स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है। आज भी बच्चे से हमारी बात होती है तो बच्चा एथलेटिक्स में ही इन्वॉल्व है और अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे रहा है। तो अगर उस बच्चे की भी जानकारी आपको देखना, उसकी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप उसके बारे में देख सकते हैं। तो कई सारे ऐसे गार्जियन हैं जो आज के जनरेशन में स्पोर्ट्स में बच्चों को भेज रहे हैं ताकि वो जान रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं करियर है, इंडिया हमारा आगे बढ़ रहा है, तो स्पोर्ट्स में भी लोग अब आगे बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, अनुशासनहीनता। यह मान लिया गया है कि खेल व शारीरिक शिक्षा बच्चों में अनुशासनहीनता को जन्म देती है, जबकि एक खिलाड़ी अनुशासित व्यवहार करता है, नियमों का पालन करता है तथा वह हमेशा अनुशासन में ही रहता है। न केवल मैदान में बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी वह अनुशासित रूप से रहता है। यह एक गलत धारणा है क्योंकि शारीरिक शिक्षा ऊर्जा को इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका है एवं व्यक्ति शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही अनुशासित रह सकता है। मिल्खा सिंह सर जी ने कहा है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, जब तक आप खेलों में आगे नहीं बढ़ सकते। खेल ही मात्र एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से आप खुद को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। ये वही जान सकते हैं जो एक रियल स्पोर्ट्स पर्सन है। और जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं उनसे अगर आप पूछेंगे, उनसे बात करेंगे तो सभी यही बोलेंगे कि जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, खुद डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, जब तक आप आगे जीवन में अपने नहीं बढ़ सकते। तो हमें अनुशासन में होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है धन की बर्बादी। शारीरिक शिक्षा को धन की बर्बादी के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि सत्य बात तो यह है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम हमारे देश की उन्नति में सहायक हैं। वर्तमान युग में खेल एक व्यवसाय के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। एक अच्छा खिलाड़ी बहुत सारे धन की प्राप्ति कर सकता है। वह कई प्रकार के क्षेत्र में खेलों के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, अब आप खुद ही देखते हैं कि नेशनल लेवल पे मेडल जीतते हैं, खेलो इंडिया में मेडल जीतते हैं, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में मेडल जीतते हैं। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमें अच्छे सेक्टर में नौकरी देती है। हमारे सीनियर ही अभी एक छोटीलाल भाई पटेल थे और वो एयरफोर्स में स्पोर्ट कोटे से ही हैं। हमारा एक मित्र भी है, वो भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से अपना करियर बना रहे हैं और अच्छी अच्छी नौकरी पा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं और आगे 5वां पॉइंट हम देखते हैं। शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास में सहायक है, ना कि मानसिक विकास में। ऐसे लोगों की गलत धारणा है, उसको भी देखते हैं। शारीरिक शिक्षा के द्वारा केवल शरीर का विकास ही नहीं अपितु मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा न केवल शरीर को स्वस्थ रखा जाता है बल्कि इससे मस्तिष्क का विकास भी होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संभव है। आगे चलते हैं और अगला आपके जो सिलेबस में दिया है, रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन, उसको देखते हैं। शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से संबंध साधारण व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह मानसिक हो अथवा बौद्धिक हो, सैद्धांतिक हो अथवा व्यवहारिक, अपना ज्ञान बढ़ाता ही रहता है। मतलब कहीं ना कहीं से आदमी ज्ञान ही प्राप्त करता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में छिपे हुए गुणों को विकसित करना है, क्योंकि इन्हीं गुणों के विकास से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। भाई शिक्षा का अर्थ ही यही है, ठीक है, शिक्षा का एम ही यही है कि आपके अंदर जो गुण हैं उनको
बाहर निकालना है, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट करना है, कहीं ना कहीं से बच्चे का डेवलपमेंट करना है भाई। इस उपरोक्त विचार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर तन और मन को एकाग्र ना करे तो वह कुछ नहीं कर सकता। और आगे देखते हैं इसी में, क्योंकि यह ऐसे पक्ष हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। विद्वानों ने कहा भी है, साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड। इसका तात्पर्य स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात विद्यार्थी कई अनुभवों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है, जिसका माध्यम निसंदेह दीर्घपेशी प्रक्रियाओं से है, किंतु इसका उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य से भिन्न नहीं है। आगे देखते हैं इसी में ही, चार्ल्स ए भूषण ने भी कहा है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका ध्येय उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है जिनका चयन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि के स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। मानसिक रूप से थके हुए व्यक्ति को यदि बलपूर्वक शारीरिक क्रियाएं कराएं तो हो सकता है कि वह उन्हें संतुलित व पूर्ण रूप से ना कर सके। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं द्वारा कराई गई शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा का संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है और जिस शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास संभव होता है, यह शिक्षा शब्द का उपयोग शरीर के साथ किया गया है। आगे देखते हैं, आपके ही सिलेबस में दिया गया है फिजिकल एजुकेशन एज ए आर्ट एंड साइंस। इसके बारे में हम देखते हैं। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्तियों को शारीरिक तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए कला और विज्ञान को जोड़ता है। इनमें खेल, व्यायाम और स्वास्थ्य शिक्षा सहित कई गतिविधियां शामिल हैं। शारीरिक शिक्षा को एक कला और विज्ञान माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कौशल के संयोजन की आवश्यकता होती है। इसमें भी हम देखते हैं आगे। अब हम समझेंगे शारीरिक शिक्षा एक कला के रूप में, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। शारीरिक शिक्षा एक कला है। नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर कहता है रचनात्मकता। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को ऐसी गतिविधियों को डिज़ाइन करने में रचनात्मक होने की आवश्यकता है जो फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मज़ेदार, आकर्षक और प्रभावी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कला की बात करें, शारीरिक शिक्षा एक कला है, उसकी बात करें तो कुछ ऐसे प्रोग्राम या कुछ ऐसी रचनात्मकताएं वो मतलब डिज़ाइन करनी चाहिए कि जिसके अंदर फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बात की थी कि जो लोगों को कई प्रकार की डिजीज़ होती है, फिर वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कि हम कहीं ना कहीं स्वस्थ रहें और जो हमें डिजीज़ है वो उससे हम छुटकारा पा सकें। तो कुछ ऐसे डिज़ाइन हमें करने चाहिए जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके। आगे देखते हैं, दूसरा है सौंदर्य शास्त्र। शारीरिक शिक्षा में सुंदरता और सामंजस्य को व्यक्त करने के लिए आंदोलन और शरीर की भाषा का उपयोग शामिल है। मतलब कि बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, किस तरह से आपका चाल ढलन है, ठीक है, उस तरह से अब एक तरह से पता चल जाता है कि कौन स्वस्थ है कौन स्वस्थ नहीं है। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को ऐसे आंदोलन पैटर्न सिखाने में कुशल होने की आवश्यकता है। मतलब कुछ ऐसे पैटर्न हम डिज़ाइन करें जिसके अंदर मतलब ऐसे स्किल्स हों जिससे बॉडी का मूवमेंट है, ठीक है, वो बढ़िया हो, ठीक है, बॉडी एकदम फिट रहे। कुछ इस तरह के हमको प्रोग्राम बनाने चाहिए जिसके अंतर्गत जो बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दर्शाता है कल्पना। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को ऐसी गतिविधियों को डिज़ाइन करने में कल्पनाशील होने की आवश्यकता है जो उनके छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक हो। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है कि शारीरिक शिक्षा कला है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसमें हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा विज्ञान है। शारीरिक शिक्षा का विज्ञान, उसके बारे में पढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा एक विज्ञान है क्योंकि इसमें फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन और अनुप्रयोग शामिल है। फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर देखते हैं, शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान।
शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को मानव शरीर और यह कैसे काम करता है इसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि वे ऐसी गतिविधियों को डिज़ाइन कर सके जो सुरक्षित और प्रभावी हों। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम काइंसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की बात करें, उसके अंतर्गत हम कई सारे पॉइंट को देखते हैं कि न्यूटन्स के लॉ हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम है, अब लीवर के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके अंदर ये देखा जाता है कि किस तरह से जो बॉडी है वो किस तरह से काम करे, उससे फोर्स कैसे लग रहा है, ठीक है, कहाँ पर लीवर काम कर रहा है, कहाँ पर फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर हम किस प्रकार के मोशन को कहाँ पर हम देख रहे हैं। तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो एक कोच, एक शारीरिक शिक्षक को पता होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सुरक्षित और प्रभावी ट्रेनिंग बच्चों को करा सकें, ताकि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो निखर कर आगे आए। दूसरा पॉइंट उसका कहता है बायोमैकेनिक्स। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को उचित तकनीकी सिखाने और चोट से बचाने के लिए गति के यांत्रिकी को अच्छी समझ होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है यहाँ पर व्यायाम विज्ञान। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को फिटनेस और कल्याण को बढ़ावा देने में प्रभावी गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान की अच्छी समझ होनी चाहिए। ये आपके जो 3 पॉइंट थे जो कि आपके यूनिट 1 में थे, यूनिट 1 मैंने पूरी पढ़ा रखी है और उसमें से 3 पॉइंट सिर्फ आपके रह गए थे, वो मैंने आज कवर कर दिए। तो यूनिट 1 आपकी यहाँ पर कवर हो गई है। और भी मैंने कई सारे फिजिकल एजुकेशन पे वीडियोस बना रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और भी आपको जो नए नए टॉपिक्स चाहिए और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।